कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली के तमाम अरकान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरकान असम्बली चाहें तो सवालात भी कर सकते हैं। खराबियों को ठीक करने के लिए इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म जारी कर दिया। कहा, एक्ट वादी नज़र में अदलिया की आज़ादी और कानूनी मामलात में मुदाखलत है। अदालत आलिया खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के बारे में मुतफक्किर है। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। हुक्म इम्तनाई का इजरा नाकाबिल तलाफी नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है। सदर बिल पर दस्तखत करें या ना करें या दस्तखत तस्वुर किए जाएं, बिल पर अमल नहीं होगा। एक्ट के कानून बनने के बाद इस पर किसी तरीके से अमल नहीं होगा। हुकूमती सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। एलामिया में कहा कि फैसला नहीं वन मैन शो का शाखसाना है। अक़दाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया। तारीख में पहली बार हुआ कि कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया। फैसला मफादात के टकराव की संगीन तरीन मिसाल है। हुक्मरान जमातें अदालती फैसले के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगी। तहरीके इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहाद का बयान बगावत के मुतरादिफ करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच पर हुकूमती टाउट्स की मुहिम मुकम्मल नाकाम हो गई। आइन हुकूमत को अदालती फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद करता है। कोई हुकूमत पसंद का बेंच होने का मुतालबा नहीं कर सकती। वकला ने अदालतों में पेश होकर हड़ताल को नाकाम बना दिया। वकला ने चीफ जस्टिस पर एतमाद का इजहार किया। इमरान हुक्मरान इलेक्शन से खौफ जताया। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स न मिलने पर गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना की तलबी। चीफ जस्टिस आज चैम्बर में केस की समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी पेश होने की हिदायत। गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात साथ लाने का हुक्म। अदालत की सेक्रेटरी खजाना को भी रिकॉर्ड लाने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का बिल कौमी असम्बली से मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। वज़ारत खजाना ने फंड फराहम करने से माज़रत जाहिर की थी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, हम IMF प्रोग्राम में हैं, माली खसारा नहीं बढ़ा सकते। वजीज़ ताहिर बोले, इंतखाबात के लिए 1 रुपया जारी ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये जारी करने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का बिल मुस्तरद करना सियासी दिखावा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन अखराजात बराह रास्त चार्ज होते हैं। इलेक्शन फंड्स पर वोटिंग का जवाज़ ही पैदा नहीं होता। पार्लिमान इलेक्शन अखराजात से रोक नहीं सकती। हुकूमत की कानूनी टीम अहमक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। ईद उल फितर पर 5 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। 21 अप्रैल जुमे से 25 अप्रैल मंगल तक छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान के झूठ और इक़्तिदार की हवस ने खारजा पॉलिसी को खतरे में डाल दिया। अमरीका पर हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम से लेकर आमादा करने तक इमरान न्याजी की मुनाफ़क़त की हद नहीं। इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार में आए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। कर्ज लेने के बजाय इस्लाहात के जरिए मईशत बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान अपने बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मुल्की कर्ज बढ़ रहा है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रही है। मईशत कमज़ोर हुई तो हम बैरूनी कर्ज वापस करने के अहल नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी मईशत को सर्जरी की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का खतरा था। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से बाहर हो चुका था। हमने तिजारती खसारा कम किया। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। साबिक़ हुकूमत और सैलाब की वजह से महंगाई है। हुकूमत ने गरीबों को मुफ्त आटा दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी बढ़ाई। IMF सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट तक नहीं पहुंचा और बेहतर है वहां ना पहुंचे। पाकिस्तान से बैनुल अक़वामी माली सपोर्ट की क़ीन दहानी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न हो। पाकिस्तान को ज़राअत के मुस्तक़बिल की पायदारी पर सोचना होगा।
इस्लामाबाद पुलिस ने खातून हरासगी केस में इमरान खान को आज तलब कर लिया। आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी तलबी के नोटिस जारी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को आज इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होने का एक और मौका दिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान को जान का खतरा है तो पंगे ना लें, आराम से घर में बैठे। ऐवान में मौजूद कई अफराद जेल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी जेल में डाला गया। अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी। अफगानिस्तान से अफराद को लाकर शहरी आबादी में बसाया गया, फिर अमन तबाह हो गया। इन लोगों को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। पुलिस का गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर छापा। पुलिस आधे घंटे तक कुंजा हाउस के बाहर मौजूद रही। परवेज इलाही ने कहा कि बगैर वारंट उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। फस्ताई हथकंडों से डरने वाले नहीं। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 2 मई को होगी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून पीटीआई पीपल्स पार्टी को भी नोटिस जारी। JUI जमात इस्लामी ANP को भी नोटिस। MQM बलोचिस्तान अवामी पार्टी मुस्लिम लीग काफ को भी नोटिस जारी। अदालत ने कहा कि सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं। कौमी असम्बली का अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा। करारदाद में 8 रुकनी बेंच की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। कहा बेंच में 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच को तहलील किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा और अवाम का नुमाइंदा फोरम है। पार्लियामान के अख्तियारात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने अदालती इस्लाहात बिल पर फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा कि अक्सरियती जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की हुकूमती साजिश नाकाम बना दी। गैर नुमाइंदा पार्लियामान के मुकाबले में अवाम की अक्सरियत चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। उम्मीद है हुकूमत हुक्म को अना का मसला नहीं बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं में तिजारत, तवानाई ताउन, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शीरी रहमान दुनिया की 100 बासर तरीन शख्सियात में शामिल। टाइम्स मैगजीन ने साल 2023 की बासर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान की वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान 6ठे नंबर पर हैं। मैगजीन के मुताबिक नवंबर में शहरी रहमान मिस्र में मुनक़िदा COP27 इजलास में सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी, जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। आज तक कभी नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है या सप्लीमेंट्री अमाउंट्स असेंबली ने पास किए हों। सर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर। सर ये कैबिनेट के हद तक रहता है। ये कोर्ट जजमेंट के तहत है। कोर्ट जजमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर D, सो द ओनली वे इज टू क्रिएट एन एक्ट ऑफ मजलिस। सागदार और मोहसिन लगारी इलेक्शन फंड्स पर आमने सामने। मोहसिन लगारी ने कहा सप्लीमेंट्री ग्रांट कभी मंजूरी के लिए असेंबली में पेश नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम देना लाजिम है। सप्लीमेंट्री ग्रांट अगले बजट में मंजूर कराई जाती है। सागदार बोले मोहसिन लगारी ने आइन का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत के पैसों और सिक्योरिटी की कमी नहीं। ये चाहते हैं कि जान बच जाए और अवाम में ना जाना पड़े। इलेक्शन तो होने हैं, आखिरी 5-10 ओवर्स का खेल बाकी है। मेरा ख्याल है कि जल्द फैसले शुरू हो जाएंगे। हर जगह इंतशार, लड़ाई झगड़ा नजर आ रहा है। हुकूमत को पता है इलेक्शन हुए तो सियासी कब्र खुदेगी। गुरबत में होशाब रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। ISPR ने कहा बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू घर में डकैती के लिए घुसे। अहले खाना की कॉल पर पुलिस पहुंची। डाकू की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए, 2 फरार हो गए। रावल में सोए आसल रोड पर 2 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जा बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इमदादी कार्रवाइयों के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल।
सस्ता पेट्रोल कैसे दें, हुकूमत स्कीम ना बना सकी। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि पेट्रोल सब्सिडी पर अमल दरामद का कोई तरीक़ाकार नहीं। सब्सिडी वजारत पेट्रोलियम की स्कीम थी। IMF को बताया है कि कोई काबिल अमल तरीका मिला तो तैयार करेंगे। इस स्कीम पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, इलेक्शन अपने वक्त पर होने हैं। पीपल्स पार्टी कभी पहले इंतखाबात कराने के हक में नहीं थी। कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान असम्बलियाँ ना तोड़ें। प्रोग्राम हमदर्द बुखारी के साथ में मजीद कहा, एक वक्त पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान कह चुके हैं कि इलेक्शन आगे होंगे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं ठहराव आए और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान सियासी, मुआशी और आइनी बहरान से गुजर रहा है। आइन से मावरा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता। आइन में रहकर मसला हल करना होगा। इमरान खान किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। बदला लेने की बातें कहानी हैं। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कई बार कहा कि मुल्क का सोचें, ज़ाती मफादात एक तरफ रख दें। संजीदा और मायने खेज गुफ्तगू हो तो बातचीत हो सकती है। MKM को कराची में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची की आबादी 3 करोड़ 10 लाख से ज़ायद है। अब तक 1 करोड़ 43 लाख आबादी गिनी गई। बाकी दिन में 2-3 लाख लोग और बढ़ जाएंगे। 2017 की मरदमशुमारी से भी कम आदाद-ओ-शुमार दिखाए जा रहे हैं। मरदमशुमारी पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान असम्बली के अरकान ने मरदमशुमारी पर सवाल उठा दिए। कहा कि कोयटा की आबादी 23 लाख से कम होकर 18 लाख हो गई। हमें बताएं 5 लाख लोग कहाँ गए। दुरुस्त मरदमशुमारी ना हुई तो कोयटा को बंद कर देंगे। वजीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि मरदमशुमारी की मुद्दत में तौसी की जाए। ईद पर फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद का सफ़र सस्ता। PIA का ईद उल फितर के मौके पर किराए में 10% कमी का ऐलान। मुसाफिर 22 और 23 अप्रैल तक रियायत हासिल कर सकेंगे। चीनी की फ़ी किलो सरकारी कीमत 95 रुपये मुकर्रर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। PIA के लिए ग्रांट में 15 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा। ई-बाइक्स और ई-रिक्शे के लिए 0 मार्कअप पर 5 लाख रुपए कर्ज देने की भी मंजूरी। रवां साल में 15,000 ई-बाइक्स और रिक्शों के लिए फाइनेंसिंग होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जमहूरियत के तसलसल के लिए इलेक्शन नागुज़ीर है। सियासी जमातों को डायलॉग की तरफ आना होगा। डेडलॉक बरकरार रहा तो कोई और फायदा उठा लेगा। बहरान कम करने के लिए पार्लिमानी जमातों को डायलॉग की तरफ ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के बयान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत को कोई दबाव नहीं। न माजी में किसी का दबाव कबूल किया, न आइंदा करेंगे। सदर के भारतीय इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए गए बयान से इत्तफाक है। उम्मीद है कि हमें भी साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए मतलूबा इख्तियारात मिलेंगे। न्यू कराची फैक्ट्री में आतिशबाजी से जाबाहक फायर फाइटर्स की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर्स को खराज अक़ीदत। शौहदा के अहले खाना की माली मदद और बच्चों की किफ़ालत के लिए इक़दामात की हिदायत। गवर्नर सिंध का गिरने वाली इमारत का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, फायर फाइटर्स हमारे हीरो हैं। लेबर डिपार्टमेंट से वाक़े की तहकीकात रिपोर्ट तलब। आतिशबाजी केस में से मुतासरा फैक्ट्री की इमारत गिरने से 4 फायर फाइटर्स जाबाहक और 13 जख्मी हुए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस होंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने सिफारिश कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री की हतमी मंजूरी देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए वोट देने पर माफ़ी मांग ली। कहा, बतौर वकील और नुमाइंदा बार कौंसिल जूनियर जजेस के हक में नहीं था। हुकूमती मौक़िफ़ पर वोट करना पड़ा। मुझे उसूल के साथ खड़ा होना चाहिए था। फवाद चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया में जजेस की तैनातियां मेरिट पर होती हैं या नई मंतक है कि कोई काबिल है या नहीं, सीनियर है तो लगा दो। मेरिट के खिलाफ तैनातियां तबाहकुन हैं। जजेस की तैनाती में सीनियरिटी तीसरा या चौथा असूल हो सकता है, पहला नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत के वफाकी हुकूमत से शिकवे। निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने कहा, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को 238 अरब रुपए देना है।
वज़ीर आज़म से 2 बार बकाया जात की अदायगी के लिए मुलाकात की। सादिकाबाद में पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, पुलिस के दस्तों की पेशकदमी सैकड़ों एकड़ रकबे को महफूज बना लिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे में डाकू नहीं, अस्करियत पसंद हैं। बच्चों के लिए बुरी खबर, ईदी मिलेगी मगर पुराने नोट में। ईद पर नए नोट नहीं मिलेंगे, स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। मुल्क में एक बार फिर बादल बरसेंगे। हफ्ते से मलाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। यालाबारी का भी इम्कान। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में भी बारिश मुतवक्किल। नवाज शरीफ ने उम्रा की शहादत हासिल कर ली। मरियम नवाज, हुसैन नवाज समेत दीगर अहले खाना ने भी उम्रा अदा किया। सऊदी सिक्योरिटी ने हिसार में ले रखा था। अमेरिका की जानिब से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जासूसी का इंकिशाफ। पेंटागन की लीक होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक एंथोनी गुतेरेस की जासूसी की गई। अमेरिका समझता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल रूसी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते गए। यूएन हुक्काम का अमेरिकी दस्तावेजात पर सख्त बरहमी का इजहार। अमेरिकी इंटेलिजेंस मालूमात लीक करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम एयरफोर्स का एहलकार निकला। FBI ने मुलजिम जैक टेक्सरा को रियासत मैसाचुसेट्स से हिरासत में लिया। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ तहकीकात और मुलजिम की गिरफ्तारी का इशारा दिया था। कतर और बहरीन के वफूद की सऊदी अरब में मुलाकात। तनाज़ा खत्म करके ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। फ्रांस में मुतनाज़ पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुजाहिरों का 12वां रोज़। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में हंगामे। मुजाहिरीन ने दुकानों पर धावा बोल दिया। मुख्तलिफ मकामात पर जलाओ घेराव के वाक़यात। कोलंबिया के मगरबी सूबे वैलेडेल में पुल गिरने से 2 पुलिस एहलकार हलाक। 15 जख्मी। मुतादिद गाड़ियां दरिया में गिर गईं। आइन की गोल्डन जुबली की मुनासबत से 50 रुपए का यादगारी सिक्का जारी। सिक्का 14 अप्रैल से आवाम के लिए दस्तयाब होगा। इस्लामाबाद में मौसम बहार के रंग। नीलगो आसमान, सुनहरी किरणें और रंग बिरंगे फूल। बहार आते ही शहर बेमिसाल की खूबसूरती मजीद बढ़ गई। मारगला के हुस्न को भी 4 चांद लग गए।